हेलो एवरीवन। तो जो हम सीरीज़ चला रहे थे उसमें ना आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। तो पहले मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक सा आइडिया थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि जो आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो मिलेगा ना टाइम एंड वर्क से वो किस तरह से होगा। आपने ना अक्सर ये चीज़ें नोट की होंगी घर पे। जैसे सपोज़ करो आपको ना घर पे पेंट करवाना है, एक रूम है आपका, आपने पेंट करवाना है तो आपने क्या किया, एक बंदा लाया और उस बंदे को रूम दिखाया। उसने बोला कि मैं इस रूम को पेंट करने में 3 दिन लगा दूंगा। फिर आपने क्या किया, आपने एक और बंदा ले आए और उस बंदे को वही रूम दिखाया वापस से। ठीक है, सेम रूम जो पहले वाले को दिखाया था वही दूसरे वाले को दिखाया। लेकिन दूसरा वाला बंदा बोल रहा है मैं इस काम को 2 दिन में कंप्लीट कर दूंगा। आपने क्या किया, आपने उन दोनों को बोला इकट्ठे काम करो। ठीक है, जो पहला वाला बंदा लाया था और दूसरा वाला बंदा लाया था उन दोनों को क्या बोला आपने, इकट्ठे काम करो। जब उन्होंने इकट्ठे काम किया तो उन्होंने कम टाइम लगाया होगा, है ना। तो आपको एग्जाम में क्या पूछा होगा कि जब आप एक बंदा इतने दिन में काम कर रहा है और दूसरा बंदा इतने दिन में काम कर रहा है, आपने उन दोनों को जब इकट्ठे काम पर लगाया उन्होंने कितने दिन में काम कंप्लीट किया होगा। ठीक है, ये जो बिल्कुल टाइम एंड वर्क का बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन होगा वो इस तरह से फ्रेम होएगा। स्टार्ट भी हम वहीं से करेंगे और जो बेसिक बेसिक थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो ज़रूरत पड़ेंगी क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, पहले एक ही बार मैं आपको चीज़ें बताऊंगा तो वो ज़्यादा मिक्सअप हो जाएगा, तो इसलिए क्वेश्चन के साथ जहाँ पे जिस चीज़ की नीड पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन पढ़ो। ये पहली टाइप का जो बिल्कुल बेसिक टाइप है वो कैसे फ्रेम होती है पेपर में। ठीक है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी ना उसी पे बेस है ये क्वेश्चन। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो ए है वो एक काम है उसको 12 दिन में कर रहा है, और वेयर एज बी कैन डू द सेम वर्क। सेम काम है, देख लेना, इस चीज़ पे ध्यान देना। ठीक है, पहले वाला काम और दूसरा वाला काम दोनों सेम काम है। जो पहले वाला बंदा था वो 12 दिन लगा रहा है और जो दूसरा वाला बंदा है वो 18 दिन लगा रहा है। ठीक है, हमें बताना है कि जो ए और बी अगर इकट्ठे काम करेंगे टुगेदर कैन डू द कंप्लीट द सेम वर्क, वो कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, ये हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखो हमने क्वेश्चन कैसे करना है। सबसे पहले जो मेरा आ गया ए, ये आ गया ए, वो कितने दिन में काम कर रहा है, 12 दिन में काम कर रहा है। ठीक है, लिख दिए उसके सामने। दूसरा आगे आ गया जो बी है मेरा, वो कितने दिन में काम कर रहा है, 18 दिन में काम कर रहा है। इतना इधर तक समझ आया। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो 12 और 18 इनका हमने क्या लेना है, एलसीएम। अब आपको एलसीएम लेने आता होगा, अगर नहीं आता आपने क्या करना है, इन दोनों में से जो बड़ी वाली वैल्यू होगी उसका टेबल पढ़ने शुरू कर देना। जैसे 18 का टेबल करो, 18 बंदा 18 होता है, वो 12 के टेबल में आता है, नहीं आता। 18 के टेबल में तो आता ही है। 18 टू द 36। अब जो 36 है वो 12 के टेबल में भी आता है, 18 के टेबल में भी आता है। इसका मतलब एलसीएम क्या हो जाएगा, 36। हमने एलसीएम कैसे लेना है, जो दो वैल्यूज दी होंगी हमने उसमें जो बड़ी वाली वैल्यूज होगी उसका टेबल करना है। ठीक है, जब हम टेबल स्टार्ट करेंगे फिर हमने टेबल स्टार्ट करते ही देखना है कि वो दोनों में आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें तो आता ही होगा, दूसरे वाले में आना चाहिए। जब वो नंबर जैसे 18 टू द 36 किया, वो 12 के टेबल में भी आ रहा था, 18 के टेबल में भी आता है। इसका मतलब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। या आप ट्रेडिशनल वे में जैसे आप करते थे 12 और 18 का एलसीएम जैसे लेते थे प्राइम फैक्टर्स लेके, आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो गया, एलसीएम क्या आ गया, 36। अब ये जो 36 आया ये क्या हो गया, टोटल वर्क। ठीक है, जब भी हमें क्वेश्चन करना है हमने क्या बोला था, काम क्या है, सेम है। अगर सेम वर्क है तो हमें एलसीएम लेके टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना। पहले क्या करना है, ए था 12 दिन में काम कर रहा था, बी 18 दिन में काम कर रहा था, और दोनों का एलसीएम जब हमने लिया जो टोटल वर्क आया वो कितना आ गया, 36। तो टोटल वर्क कैसे लिख लेगा, एलसीएम लेके, ये निकल गया। उसके बाद हमने अगला स्टेप क्या करना है, एलसीएम लेने के बाद अब ये 36 एलसीएम है और ये कितने दिन में काम कर रहा है, 12 दिन में। अगर टोटल वर्क हमारा 12 है और वो कितने दिन में काम कर रहा है, 12 दिन में, इसका मतलब वो एक दिन में कितना काम करेगा, 36 डिवाइड बाई 12, वो कितना आ जाएगा, 3। अब ये दिखाता हूँ, ये देखो ये क्या था, टोटल वर्क, ये क्या था उसका टाइम, और ये क्या आ गया उसकी कैपेसिटी। टोटल वर्क कितना था, 36 था, टाइम कितना लगा रहा था,
12, और ये जो हमारा ये निकला ये क्या था, ये उसकी आ गई कैपेसिटी जिसको आप बोलते हो एफिशिएंसी। उसकी कितनी कैपेसिटी है, उसकी कितनी एफिशिएंसी है एक दिन में काम करने की, ये हमारा निकला। ठीक है, और ये निकलेगा कैसे, जब हमने टोटल वर्क को डिवाइड करा दिया टाइम के साथ, टोटल वर्क को डिवाइड कराया टाइम के साथ, 36 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 3, और ये 3 क्या आ गया, उसकी एक दिन की एफिशिएंसी। ठीक है, तो वर्क अपॉन टाइम करेंगे तो क्या निकलेगी हमारी एफिशिएंसी। ठीक है, वर्क अपॉन टाइम किया तो हमारी क्या निकलेगी एफिशिएंसी। तो ये कर लिया। अब बी की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, टोटल वर्क डिवाइड बाय जो जितने टाइम वो लगा रहा है। अब 36 डिवाइड बाय 18 क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। एफिशिएंसी मतलब उसकी कैपेसिटी, उस एक दिन में वो कितना काम कर पा रहा है, ये होता है एफिशिएंसी। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला भी पता चल गया और हमने फाइंड भी कर लिया। अब यहाँ तक पता चला। अब लास्ट में बोला है इन हाउ मैनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन डू कंप्लीट द सेम वर्क। ए और बी अगर इकट्ठे काम कर रहे हैं तो वो कितने दिन में करेंगे। अब टोटल वर्क कितना था 36, ऊपर आएगा टोटल वर्क, उसके बाद इकट्ठे करना है, मतलब एक दिन में 3 काम कर रहा है, एक दिन में ये 2 काम कर रहा है, तो इनका सम कितना हो गया 3+2, सम कितना हुआ 3+2 5 हो गया, तो 36 डिवाइड बाय 5 डेज। ठीक है, इसको अगर आपने मिक्स्ड में तोड़ना है तो 5 7 35 1/5। ठीक है, ये हमने स्लो इसलिए किया क्योंकि एक एक चीज़ यहाँ पे बतानी थी। अब आपको क्या पता चला, क्या सीखा आपने, पहला स्टेप आपको क्या करना है, जो भी आपको दिया होगा उनका आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने से आपका क्या निकलेगा, टोटल वर्क निकलेगा। जब टोटल वर्क निकला आपने उसके बाद निकालनी है उनकी एफिशिएंसी। ये जो है ना 3, ये उनका एक दिन में काम कर रहे हैं वो। ठीक है, जो ए है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। ठीक है, और जो बी है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहे हैं। तो आपको यहाँ से ये भी पता चल गया वर्क, ये वर्क था और ये टाइम था, जब हमने इनको डिवाइड कराया तो हमारी निकलती है एफिशिएंसी। ठीक, हमसे पूछा था कि ए और बी टुगेदर कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। तो ए और बी का टोटल काम एक दिन में 3 कर रहा है, एक दिन में 2 कर रहा है, तो टोटल काम कितना हो गया 3 + 2 5, टोटल काम 5 है। और टोटल एक दिन में टोटल काम कितना कर रहे हैं 5 कर रहे हैं, और टोटल वर्क कितना था 36 काम टोटल है, और एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब कितने दिन लगाएंगे वो, इतने दिन। ठीक है, अब आपको हर एक चीज़ क्लियर होगी। अब मूव करते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, जो बिल्कुल बेसिक वाला क्वेश्चन किस तरह से आएगा यहाँ पे। अब देखो, अमन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। अमन जो है, पहले हमने क्या करना है, अमन है कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है 24 दिन में। वेयर एज सैम कैन डू द सेम वर्क, सेम वर्क है। ठीक है, वर्क सेम है तभी हम एलसीएम लेके करते हैं कि काम हमारा सेम हो जाए। ठीक है, अब सेम वर्क है, कितने दिन में कर रहा है, वही सेम काम कौन कर रहा है, सैम 12 दिन में। हमने क्या करना है, उस पहला स्टेप एलसीएम लेना है। एलसीएम ले कैसे सकते हैं, एक तो ले सकते हैं इस वाले मेथड से जो सबको आता है ना, जो हमने सीखा हुआ है 12 1 12 2, तो क्या आ गया 12 2 द 24। एक तो बेसिक वाला जो इजी वाला मेथड है जो सबको आता है ये, और जल्दी करने वाला मेथड क्या है 12। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है 24 है, तो 24 देखो 24 के टेबल में भी आता है और 12 के टेबल में आता है, 12 टू द 24 होता है। अगर एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 24। ठीक है, एलसीएम ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। फिर हमने क्या करना है, ऐसे लाइन लगानी है और इस साइड हमारी क्या निकलेगी एफिशिएंसी। ये जो हमारा निकला ये हमारा क्या था, टोटल वर्क था ये। ठीक है, और ये क्या था, ये टाइम था। ठीक है, अमन अगर टोटल वर्क 24 है और वो कितना टाइम लगा रहा है 24 दिन लगा रहा है, तो इसका मतलब एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 24 डिवाइड बाई 24 दैट इज़ 1। अब सैम का टोटल वर्क कितना है 24 ही है, कितना टाइम लगा रहा है 12 दिन, तो 24 डिवाइड बाई 12 वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, देखो 24 डिवाइड बाई 12 कैंसिल हुआ, कितना आ गया 2। अब ये जो 1 और 2 आया हमारा, ये क्या आ गई, अमन की एफिशिएंसी कितनी है, एक दिन में एक काम कर रहा है, और जो सैम है वो एक दिन में 2 काम कर रहा है, ये इनकी आ गई एफिशिएंसी।
ठीक। हमसे पूछा था इन हाउ मैनी डेज दे टुगेदर कैन डू कंप्लीट द सेम वर्क। वो दोनों, ये अमन और सैम दोनों कितने दिन में काम करेंगे अगर ये दोनों इकट्ठे काम करें। अब टोटल वर्क कितना था, 24 था। एक दिन में एक काम ये कर रहा है और एक दिन में ये 2 काम कर रहा है, तो इन दोनों के कामों का सम, ये दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। 24 डिवाइड बाई 3 दैट इज 8 डेज। ठीक है। अब ये बिल्कुल बेसिक वाला क्वेश्चन आपको आइडिया हो गया कैसे करना है। अब ये क्वेश्चन गलत तो नहीं होगा। ठीक है। अब मूव करते हैं सेकंड टाइप की तरफ। ठीक है, ये हमारी पहली टाइप होगी। अब करते हैं सेकंड टाइप। आज हम 3-4 टाइप्स कर लेंगे। ठीक है, तो 1-2 वीडियोस और होगी, उसमें हमारा ये टाइम एंड वर्क बिल्कुल सारा कंप्लीट हो जाएगा। अब ये इको टाइप देखो। अब जो हमने पिछली टाइप पढ़ी उसमें क्या था, सिर्फ 2 बंदे थे हमारे पास जो काम कर रहे थे। अब क्या हो गया, इधर कितने बंदे आ गए, 3 बंदे आ गए, बाकी तो सेम है। ए, बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ए जो है कितने दिन में काम कर रहा है, 12 दिन में। जो बी है वो कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, 15 दिन में। और जो सी है वो कर रहा है 20 दिन में। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इन सब का एलसीएम लेना। एलसीएम लेके क्या निकलेगा, हमारा टोटल वर्क निकलेगा। 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा, या तो हम जो मैंने पीछे सिखाया ऐसे वाला मेथड वो सबको आता है वो कर लेंगे, या इन सब में सबसे बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, 20। 20 का टेबल काउंट करो, 21 था 20, 12 में नहीं आता, 15 में भी नहीं आता। 22 था 40, 12 में भी नहीं आता, 15 में भी नहीं आता। 20 इंटू 3 60। अब देखो 12 के टेबल में 60 आता है, हाँ आता है। 12 5 द 60 होता है। 15 के टेबल में 60 आता है, हाँ आता है। 15 4 द 60 होता है, और 20 में तो आता ही है। तो इसका मतलब एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। अभी जो हमारा 60 निकला ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। ठीक। अब साइड पे क्या करना है, एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम। टोटल वर्क 60 था, टाइम कितना था 12, तो एफिशिएंसी कितनी होगी 60 डिवाइड बाय 12, है ना। 60 डिवाइड बाय 12 कितना हो गया, 5 हो गया। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी 5। वैसे ही 60 डिवाइड बाय 15, बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 4। 60 डिवाइड बाय 20 और बी की सी की एफिशिएंसी होगी 3। अब इन तीनों की एफिशिएंसी निकलेगी। लास्ट में हमसे पूछा था इन हाउ मैनी डेज विल टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। अब वो तीनों जो हैं वो इकट्ठे, अगर ये तीनों ए बी सी आ जाएं इकट्ठे, वो कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। ऊपर तो आता है टोटल वर्क, ऊपर क्या आता है टोटल वर्क, ये हमारा क्या था, ये टोटल वर्क था। और डिवाइड किससे करना है, ए प्लस बी प्लस सी जो काम कर रहे हैं एक दिन में। एक दिन में ये 5 काम कर रहा है, एक दिन में ये 4 काम कर रहा है, और एक दिन में ये 3 काम कर रहा है। तो एक का काम, बी का काम, सी का काम, एक दिन में इतना काम कर रहे हैं। अब एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 60 डिवाइड बाई 5 प्लस 4 9, 9 और 3 12। तो 12 1 दा, 12 5 दा। तो कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, 5 दिन में। ठीक है, ये भी पता चल गया। ये 60 क्या था, ये तो मैंने आपको बताया, ये 60 हमारा टोटल वर्क था। ठीक है, तो 5 दिन में ये तीनों अगर मिलके काम करेंगे तो 5 दिन में ये टोटल काम कंप्लीट कर देंगे। तो ये था एक दूसरी टाइप का क्वेश्चन, जिसमें क्या था, सिर्फ उसमें 2 बंदे थे, इसमें 3 बंदे हो गए, बाकी तो सेम ही प्रोसेस है। अब जो अगली टाइप करते हैं हम, ठीक है, ध्यान से समझना। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई कि सेम वर्क था इसलिए हम एलसीएम ले रहे थे। इधर भी वही चीज़ है। इधर आपको क्या करना है, मैं आपको पहले थोड़ा ओरली बताऊं। देखो, आपको ये इको टाइप है, ठीक है, थर्ड टाइप है ये वाली। इसमें क्या है, आपको जो भी काम है ना, जैसे मैं आपको बोलूं एक बंदा है वो 3 में से 2 काम कर रहा है। क्या बोला मैंने, एक बंदा है 3 में से 2 काम कर रहा है। मतलब 3 में से 2 काम करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखो 3 में से 2 काम कर रहा है, ऐसे लिखेंगे, है ना। जैसे आप क्या लिखते हो, 5 में से आपके 4 नंबर आए, है ना, 5 में से 4 नंबर आए, तो नीचे क्या होता है टोटल, ऊपर जितने आपने नंबर लिए होते हैं। अब इसी को देख लो, अगर आपके 5 में से 4 नंबर आए तो इसे पता चल गया कैसे लिखते हैं ये। अब देखो, एक बंदा था 5 में से 4 काम कर रहा था, और वो 4 काम कितने दिन में कर रहा था, 8 दिन में। क्या बोला मैंने, एक बंदा है
4/5 कर रहा है 8 दिन में, ठीक। और एक और बंदा है वो 3 में से 2 काम कर रहा है 6 दिन में। इस तरह से ये क्या दिख रहा है आपको, ये फ्रैक्शंस दिख रही हैं, ये भी फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये भी फ्रैक्शनल वैल्यू है। आपको क्या होगा, फ्रैक्शनल वैल्यू में दिया होगा कि वो इतना काम कर रहा है इतने दिन में। फ्रैक्शंस में दिया 5 में से 4 काम कर रहा है 8 दिन में, 3 में से 2 काम कर रहा है 6 दिन में। यहाँ दिया होगा परसेंटेज में, जैसे 25% काम कर रहा है 4 दिन में। अब इस 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, मतलब 4 में से 1 काम कर रहा है 4 दिन में। इस तरह से आपको क्वेश्चन फ्रेम होगा। हमें क्या करना है ये ध्यान रखना, ये फ्रैक्शंस में तो दिया है, उसका कोई मतलब कोई चक्कर नहीं। हमने क्या करना है, अब देखो 5 में से 4 काम कर रहा है 8 दिन में, इसका मतलब 4 काम कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में। इसका क्या मतलब है, 2 काम कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। इसका क्या मतलब है, 1 काम कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में। ठीक है, पता चल गया। अगर 4 काम, यहाँ ध्यान देना, अगर 4 काम वो कर रहा है 8 दिन में, 4 काम कर रहा है 8 दिन में, तो एक काम कितने दिन में करेगा, 8/4। एक काम क्या हो गया, 2 दिन में कर लेगा, एक काम 2 दिन में कर लेगा। टोटल वर्क कितना था, टोटल क्या बताया था मैंने, जब मैंने आपको मार्क्स वाला बताया तो नीचे वाला क्या होता है, टोटल होता है। तो 5 काम कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। ठीक है, 5 काम कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। अब यहाँ पर देखो 3 में से 2 काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है 6 दिन में, एक काम कितने दिन में करेगा, 3 दिन में। ये पता चल गया अब आपको, अगर एक काम 3 दिन में कर रहा है तो 3 काम कितने दिन में करेगा, 9 दिन में। तो जो 3 काम थे वो कितने दिन में किए, 9 दिन में। ठीक, ये जो मैं 5 लिखा, ये 3 लिखा, ये मैं क्या क्या निकाल रहा हूँ, टोटल वर्क निकाल रहा हूँ इनके। ठीक है, अब जैसे एक दिन में 4 काम कर रहा था, तो 4 काम कितने दिन में करेगा, 16 डेज में। ठीक, तो कहने का क्या मतलब है, जो मैंने सारा बताया इसमें आपको क्या देखना है, जब भी आपको फ्रैक्शंस में काम दिया होगा, आपको टोटल वर्क का, जैसे ये टोटल वर्क का कुछ परसेंट, कुछ हिस्सा दिया है कि वो इतने दिन में कर रहा है, आपको क्या करना है, टोटल वर्क फाइंड करना है। इसका भी करना है, इसका भी करना है, जिसका जिसका टोटल वर्क नहीं दिया होगा उनका फाइंड करना है। ठीक है, अब जैसे ये 5 में से 4 दिया था, हमने 5 का फाइंड किया, 3 में से 2 दिया था, 3 का फाइंड किया, 4 में से 1 दिया था, 4 का फाइंड किया। अगर जिसका पूरा दिया होगा तो उसका तो सीधा लिख लेंगे। अभी पता चल गया हमें क्या करना है, जब भी फ्रैक्शंस में दिया होगा या परसेंटेज में दिया होगा, अगर टोटल वर्क नहीं दिया, पहले हमें टोटल वर्क फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखो, अगर आप ये समझ आया होगा, आप ये वाला क्वेश्चन कर लोगे। अब यहाँ पर देखो, ए कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 15 डेज। अब ये रफ वाला काम है। यहाँ पर देखो, अब जो ए था 1/3 ऑफ वर्क कितने दिन में कर रहा है, 1/3 ऑफ वर्क का मतलब 3 में से एक काम कर रहा है 15 दिन में। इसका मतलब अगर एक काम 15 दिन में कर रहा है तो 3 काम कितने दिन में करेगा, 45 में, क्योंकि एक 15 है, 3 कितना हो जाएगा, 15 × 3। तो इसका मतलब अगर ए की बात करें तो ए जो है टोटल काम कितने दिन में करेगा, 45 दिन में, है ना। एक काम 15 में, 3 काम 45 में, ए कितने में कर देगा टोटल काम, 45 दिन में। अब बी में लिखा है 70, बी कैन डू 75% ऑफ द सेम वर्क इन 18 डे। 75%, इसका मतलब हो गया 75/100, और 25 3 25 4 दा, तो 3/4 आ गया ये। अब 3/4 जो काम है वो कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में। मतलब 4 में से 3 काम 18 दिन में कर रहा है। अगर 3 काम 18 में कर रहा है, एक काम कितने में करेगा, 18/3 मतलब 6, ये हमने समझ लिया यहाँ पे। तो एक काम करेगा 18/3, इसका मतलब 6 में। तो 4 काम जो टोटल वर्क है, 4 काम कितने में करेगा, 4 × 6 24 में। इसका मतलब जो बी है टोटल काम कितने दिन में कर रहा है, 24 में। ठीक है,
एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 36 डे। सी का पूरा दिया हुआ है, वो सी सारा काम टोटल वर्क है, सेम वर्क जो है वो कितने दिन में कर रहा है, 36 डे में। ठीक, अब ये चीज़ आपको पता चली कि फ्रैक्शंस वालों को, परसेंटेज वालों में हमें क्या करना है, टोटल वर्क जो होगा हमें वो लिखना है। ठीक है, अब यहाँ तक फ्रेम कर लिया। इसके बाद हमें अगली लाइन बोलो, अगली लाइन में बोला बी एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन कंप्लीट द वर्क। ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, पहले यहाँ तक बनाया। अब उसके बाद हम क्या करते थे, वही हमारा पुराना वाला काम, एलसीएम लेते थे। अब एलसीएम कैसे लेंगे, 45, 24 और 36 का में से जो सबसे बड़ा होगा उसका टेबल करेंगे। अब सबसे बड़ा क्या है, 45 है, तो 45 का टेबल पढ़ो। 45 टू से 45 वन दा 45 होता नहीं आता, 45 टू दा 90 नहीं आते, 45 थ्री दा 135 नहीं आता, 45 फोर दा 180 नहीं आता, 45 फोर द 180 नहीं आया, 45 इंटू 5 किया, क्या हो गया 225 नहीं आया, 45 इंटू 6 किया नहीं आया, 45 इंटू 7 किया नहीं आया। तो हम कहाँ तक चले गए, 45 इंटू 8 तक। 45 इंटू 8 जब हमने किया वो आया 36। अब 36 हमारा क्या बन गया, एलसीएम, क्योंकि 36 के टेबल में भी 36 आएगा, 360 आएगा, 24 के टेबल में भी आएगा और 45 के टेबल में भी आएगा। ठीक है, एलसीएम लेना अब आपको खुद आना चाहिए। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब देखो 36 टोटल वर्क है, 36 टोटल वर्क है, तो टोटल वर्क को डिवाइड कराएंगे टाइम के साथ, हमें इनकी एफिशिएंसीज निकल जाएंगी। 36 को डिवाइड कराया 45 के साथ, 36 डिवाइड बाय 45 क्या आ गया, 8। ठीक है, मतलब 360 को डिवाइड कराया 45 के साथ तो क्या आ गया, 8 आ गया। वैसे ही 360 को डिवाइड कराएंगे 24 के साथ तो 15 आ जाएगा। ठीक है, 360 को डिवाइड कराएंगे 10 के साथ तो 10 आ जाएगा। अभी जो 8, 15 और 10 इन सब की एफिशिएंसीज आ गई। हमें बोला था, यहाँ तक किया। अब हमें लास्ट में पूछा गया, बोला क्या हुआ, बी एंड सी वर्कड टुगेदर फॉर 8 डेज। बी और सी ने टोटल 8 दिन के लिए काम किया। बी एक दिन में कितने काम कर रहा था, 15। सी कितने कर रहा था, 10। बी प्लस सी 15 प्लस 10, तो दोनों कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, ये 20 काम कर रहे हैं कितने दिन में, पर डे में, है ना, एक दिन में, क्योंकि पर डे का ही टाइम है। तो एक दिन में दोनों काम कितना कर रहे हैं, 25 कर रहे हैं। उन्होंने बोला था कि बी और सी ने इकट्ठे काम किया 8 दिन के लिए। अगर वो 25 काम कर रहे थे एक दिन में, तो 8 दिन में कितना करेंगे, 25 इंटू 8 मतलब 200 काम करेंगे। 200 वर्क किया उन्होंने। ठीक है, दोनों ने मिलके 200 वर्क कर लिया। इन हाउ मैनी डेज विल ए अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब उन्होंने बोला है कि बी और सी ने काम किया था 8 दिन के लिए, उन्होंने कर दिया 200 काम। उन्होंने बोला कि ए जो है वो अकेला, ए जो है अकेला, जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में करेगा। अब देखो टोटल काम कितना था, 360। 360 टोटल काम था, 200 उन्होंने कर दिया। 360 टोटल काम था, 200 कर दिया, तो पीछे कितना बचा, 160। अब ये जो 160 काम है वो एक कितने दिन में करेगा अकेले, अलोन लिखा है ना, ए अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग मतलब बचा हुआ काम, बचा हुआ काम कितना है, 160। अब 160 बचा हुआ काम है और ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 8। टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी कितनी है एक दिन की, 8। तो 8 टू द तो कितना आ गया, 20 दिन। ठीक है, तो ए कितने दिन में बचा हुआ काम करेगा, 20 दिन में। अब क्वेश्चन में वो कुछ भी पूछ सकते हैं, अब आपको करना आ गया हुआ है। ठीक है, चाहे वो रिमेनिंग वर्क पूछें या टोटल काम पूछें ए का, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इस पूरे को। एक बार नहीं समझ आएगी तो एक बार वापस से पीछे करके देखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट टाइप है और बिल्कुल इजी टाइप है। ठीक है,
अब नेक्स्ट एक दो बार देखोगे हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप, नहीं यही टाइप है, सेम टाइप है। ये मैं आपको होमवर्क दूं या करवा दूं? चलो कर लेते हैं इसको भी। ये भी देखो फ्रैक्शन वाली टाइप है, फ्रैक्शन में दिया होगा या परसेंटेज में दिया होगा। हमारा काम क्या, हमने टोटल वर्क निकालना है, ठीक है। अब राज कैन डू, अब इसको जल्दी से करेंगे। राज जो है वो कैन डू 5/6 ऑफ वर्क इन 10 days, मतलब 6 में से 5 काम कर रहा है। 6 में से 5 काम कर रहा है 10 दिन में। इसका मतलब जो 5 काम है कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। तो टोटल वर्क कौन सा होता है? नीचे वाला। तो अगर 5 देखो 5/6 है, कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। 6 में से 5 काम कर रहा है, 6 में से 5 काम कर रहा है 10 दिन में, ठीक है। मतलब 5 काम कर रहा है 10 दिन में, तो एक काम कितने दिन में करेगा? 2 दिन में। हमें टोटल चाहिए, टोटल क्या होता है? नीचे वाला। तो 6 काम कितने दिन में करेगा? 12 डेज में। ये टोटल वर्क कितना आ गया? तो राज जो है वो 12 दिन में काम कर रहा है। अगला आ गया, रमन कैन डू हाफ 1/2 ऑफ अ वर्क इन 5 days, 1/2 इन 5 days। 2 में से एक काम कर रहा है, एक काम कर रहा है 5 दिन में, तो 2 काम कितने दिन में करेगा? 10 दिन में, ठीक। तो रमन जो है वो कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बन गया हमारा ये। फ्रैक्शंस में था, हमें क्या किया? टोटल वाला, टोटल वाला मतलब नीचे वाला निकाला, लिखा। दोनों का निकालना है टोटल वाला, ठीक है। निकाल लिया। उसके बाद हमारा स्टेप होता है एलसीएम लेना। एलसीएम कैसे ले सकते हैं? या तो एलसीएम जैसे हम लेते हैं पूरे उस मेथड से कर लो, या जल्दी करना तो कैसे करेंगे? टेबल काउंट करेंगे। जैसे जिसको कंफर्टेबल है वो वैसे करेगा, क्योंकि हमें जूनियर असिस्टेंट का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, है ना, जेकेएसएसपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें टाइम का इतना वो नहीं है, इशू नहीं है। तो ज़्यादा यही है कि हम जल्दी करें, बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी तो हमें करना ही है। तो चलो देखो यहाँ पे 12 का टेबल करेंगे। 12 1 द 12, 12 2 द 24, 12 3 द 36, 12 4 द 48, 12 5 द 60। अब 60 12 के टेबल में भी आता है, 10 के टेबल में भी आता है। एलसीएम कितना हो गया? 60। मतलब ये जो 60 आया ये हमारा क्या था? टोटल वर्क। कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं? इनकी एफिशिएंसीज निकालते हैं। एफिशिएंसी क्या होती है? टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम। टाइम कितना है इसका? 12। 60 डिवाइड बाय 12, 5 आ गया। ये राज एक दिन में कितना काम कर रहा है? ये एक दिन का काम आता है, एफिशिएंसी पर डे की बताते हैं ये, ठीक है। 5 आ गई। 60 डिवाइड बाय 10 6। तो रमन कितना काम कर रहा है एक दिन में? 6। तो इसकी एफिशिएंसी 5 होगी। मतलब इसकी कैपेसिटी काम, एक दिन में काम करने की कैपेसिटी कितनी है इसकी? 5। इसकी कितनी है? 6। उसके बाद राज एंड रमन इन हाउ मैनी डेज विल दे कंप्लीट द सेम वर्क टुगेदर। राज और रमन दोनों इकट्ठे एक साथ, टुगेदर लिखा है, कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे? टोटल काम कितना था? 60। एक दिन में 5 करा, एक दिन में 6 करा, तो इकट्ठे मिलकर कितना करेंगे? 5 + 6, 5 + 6 मतलब 11। 60 डिवाइड बाई 11 डेज इनको लगेंगे। मिक्स्ड में करना तो क्या आएगा? 11 5 द 55 बाई 5 डेज, ठीक। अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक लास्ट टाइप, फिर वीडियो को एंड करते हैं। बाकी कल करेंगे, ठीक है। बाकी जो आगे टाइप्स बचेंगी। अब ध्यान से देखना, ये एक न्यू वाली टाइप है। इसमें क्या है, आपको दो दो बंदों के पेयर्स में काम टाइम दिए हो, ठीक है। 2 बंदे मिलके काम कर रहे हैं इतने दिन में, 2 बंदे मिलके काम कर रहे हैं इतने दिन में। काम सेम है, काम सब में सेम है, सेम वर्क कर रहे हैं। तो हमसे लास्ट में पूछा होगा, अगर ये टोटल बंदे कितने हैं इसमें? देखो राघव है, आदित्य है, आदित्य वापस आ गया, मतलब सेम बंदा ही है। ईशान है, ईशान एंड राघव, मतलब कितने बंदे आ गए? राघव, आदित्य, ईशान, ठीक है। 3 बंदे हैं और 2-2 का पेयर बना के काम कर रहे हैं। एंड में आपसे पूछा हुआ है कि राघव, आदित्य और ईशान अगर तीनों काम करेंगे तो वो टोटल काम कितने दिन में करेंगे, ठीक। समझ लगी? मेथड वही रहेगा। राघव और आदित्य, मतलब राघव और आदित्य दोनों काम कितने दिन में कर रहे हैं? कंप्लीट अ वर्क इन 3 days, ठीक है। आदित्य एंड ईशान, आदित्य एंड ईशान कैन कंप्लीट अ वर्क इन सेम वर्क इन 4 days, ठीक है। ईशान एंड राघव, ईशान एंड राघव कैन कंप्लीट अ टोटल वर्क इन 6 days। यहाँ तक कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं? अपना एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे? बड़ी वाली टर्म लो,
6 का टेबल, 6 टू द 12, 6 वन द 6 तो आएगा नहीं, 6 टू द 12, 12 सब में आता है, तो 12 क्या हो जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन सब की एफिशिएंसी निकालते हैं। अगर 12 टोटल काम है, टाइम को डिवाइड करा देंगे, 12 डिवाइड बाई 3 4, 12 डिवाइड बाई 4 3, 12 डिवाइड बाई 6 2। अब राघव और आदित्य दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4। आदित्य और ईशान दोनों साथ में मिलके एक दिन में पर डे के का काम होता है ये। ठीक है, इस साइड वाला जो निकालते हैं, ईशान और राघव दोनों मिलके एक दिन में 2 काम कर रहे हैं। हमसे पूछा हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर राघव, आदित्य एंड ईशान कंबाइन टुगेदर टू कंप्लीट द सेम वर्क। ये तीनों राघव, आदित्य, ईशान तीनों मिलकर कितने दिन में ये टोटल काम कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये 4 + 3 + 2 कितना हो गया, 4 + 3 + 2, 4 + 3 2 कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, ये जो 9 काम है ये कौन कर रहा है, ये सब कर रहे हैं मिलके, है ना। राघव प्लस आदित्य 4 दिन में, तो राघव प्लस आदित्य भी, आदित्य प्लस ईशान भी, और ईशान प्लस राघव भी, ये सब कर रहे थे ये काम, है ना। ये 4 3 2, ये इनका 4 इनका आ गया, आदित्य प्लस कौन था ये, ईशान का काम 3 आ गया, ईशान और राघव का काम 2 आ गया, टोटल काम 9 हो गया। अब ये देखो, राघव और राघव कितने बार आ गया, 2 बार राघव आ गया, आदित्य प्लस आदित्य 2 बार आदित्य आ गया, ईशान और ईशान 2 बार ईशान आ गया। तो इन दोनों में कॉमन, इन सब में कॉमन निकला राघव, 2 कॉमन निकला। ठीक है, 9, तो 9 डिवाइड बाई 2, राघव, आदित्य, ईशान, मतलब राघव, आदित्य और ईशान तीनों मिलके, पहले जो था ये जो आया था 9, ये क्या था, राघव भी 2 बार था, आदित्य भी 2 बार था, ईशान भी 2 बार था। पर हमसे पूछा गया राघव 1 बार, आदित्य भी 1 बार, ईशान भी 1 बार, तब भी हमने राघव, आदित्य और ईशान को निकाला। अगर यहाँ पे लिखा होता 2 टाइम्स राघव, 2 टाइम आदित्य, 2 टाइम ईशान, तो हम यही लेके चलते। ठीक है, तो हमने अलग क्यों किया, क्योंकि हमने क्वेश्चन में राघव, आदित्य और ईशान चाहिए। राघव, आदित्य, ईशान तीनों मिलके एक दिन का निकल रहा है अभी, क्योंकि एक दिन वाला ही है ना, एक दिन में 9/2 काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना है, 12। राघव, आदित्य और ईशान 3 बंदे हैं, ये 3 बंदे हैं, और तीनों बंदे कितना काम कर रहे हैं, ये 12 तो आ गया टोटल वर्क, तीनों बंदे कर रहे हैं 9/2 काम। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, 2/9 हो जाएगा। ठीक है, 3 4, तो 8/3 डेज में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे काम, अगर ये तीनों मिलके काम करें। ठीक, ये था आज के लिए। तो कल हम आगे जो इसकी 1 या 2 वीडियो बनाएंगे, तो कंप्लीट कर लेंगे इसको भी। तो आज के लिए चलो इतना ही रखते हैं, आगे वीडियो में बाकी कंप्लीट करेंगे इसको। ठीक है।